नमस्ते दोस्तों। तो ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 13th वीडियो। और 13th के पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 12 अपलोडेड किया हुआ है। उस 12 में से 9 वीडियोस हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड थे एंड स्टार्टिंग के 3 थे हमारे जो इस चैप्टर थ्योरी है ना, थ्योरी एंड सिलेबस का इंट्रोडक्शन, उस पे बेस्ड था। तो उसी क्रम में हमारा 9th न्यूमेरिकल वीडियोस के बाद ये 10th न्यूमेरिकल वीडियोस आया है। लिखा यहाँ पे 13 है बट एक्चुअली न्यूमेरिकल के कॉन्टेक्स्ट में हमारे 10th वीडियो है। तो इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी 9 न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, हर वीडियो में एक कॉन्सेप्ट मिनिमम। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है दैट इज़ 13th वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत सी बातें जानबूझ कर लिखा है, जस्ट बिकॉज मैं टाइम थोड़ा बचाना था ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना होने पाए। और यहाँ पे जो हमारा हेडिंग होगा आज का दैट इज़ IOC। इसके ठीक पहले दैट इज़ वीडियो नंबर 12 एंड 11। ये जो 12, 11 कह रहे हैं ये बेसिकली हम एज अ होल कह रहे हैं। न्यूमेरिकल के कॉन्टेक्स्ट में वीडियो नंबर 10 एंड वीडियो नंबर 9 जो न्यूमेरिकल बेस चल रहा है। तो उस लिहाज से हम लोगों ने बात किया था IOD पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और दोबारा से इन सब टॉपिक्स पे आने से पहले एक छोटा सा रिकैप कि हम लोग अभी तक यहाँ तक आते थे कितना कुछ पढ़ लिए। इस चैप्टर का इंट्रो ही हुआ था हमारा इस बिहाफ पे दैट द एंट्रीज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप रिमेन्स मैक्सिमम लेवल पे सेम होते हैं। जस्ट द डिफरेंस इज जो प्रॉफिट हम सोल प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्टली दे रहे थे उस सिंगल ओनर को उसके बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड करा के नेट प्रॉफिट तौर पे, इस बार पार्टनरशिप में क्या अलग था। यहाँ पे बेसिकली हम लोग उस प्रॉफिट को डायरेक्टली किसी एक को देना नहीं है। इन पार्टनरशिप बहुत पार्टनर्स हैं, तो हमने उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को पहले सेपरेटली दिखाना चाहा अंडर अ न्यू हेडिंग दैट इज कॉल्ड PL एप्रोप्रिएशन, जिसमें हमने देखा क्या था, पहले उस प्रॉफिट को वहाँ लाते हैं, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, जहाँ पे बहुत से नाम थे। याद करो नाम क्या क्या थे, IOC, IOD, सीक्वेंस वाइज। यहाँ पे थे IOD, वहाँ पे था IOC, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एंड पार्टनर सैलरी एंड जनरल रिजर्व। उसके बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब तुम्हारा था। उसके बाद हमने एक एक टर्म पे काम किया है टिल नाउ। हमने काम किया है पार्टनर्स कमीशन पे, हमने काम किया है पार्टनर सैलरी पे थोड़ा सा, IOC पे हल्का सा काम किया था, IOD में अभी हाल में काम किया अच्छा खासा, 2 दिन पूरा उस पर हम लोग क्वेश्चंस लगाए थे, है ना। फिर उसके बाद उसके ऊपर चले जाओ, कुछ टर्म्स PL के होते हैं, PL एप्रोप्रिएशन के नहीं, PL के होते हैं, बट वो इस चैप्टर के लेवल पे हमारे काम के थे, लाइक मैनेजर्स कमीशन। और क्या था, रेंट पेएबल टू पार्टनर्स। एक आखिरी था लोन जो हम प्रोवाइड करते हैं 2 केसेस में, आइदर फ्रॉम पार्टनर टू फर्म और फ्रॉम फर्म टू पार्टनर, उस पे इंटरेस्ट का एंट्री। ये सब कंसिडर करने के बाद PL एप्रोप्रिएशन तक पढ़ने के बाद हमने उसके आगे भी बात किया है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल पे काम करना। तो ये सब हमारा हुआ था। अब हम लोग इंडिविजुअली जब पढ़ लेते हैं इंडिविजुअली, तो उसमें हमारा जो आखिरी टर्म आज की डेट में है दैट इज IOC, क्योंकि इसके बाद जो तुम पढ़ोगे वो इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा यूनिक, रेयर एंड मतलब रेयर मतलब कहने का है जितना अभी तक सीखे हो उससे हट कर है। कॉन्सेप्ट वही सब रहेगा जो हमने सीखा है, लेकिन एक यूनिक टॉपिक लगेगा। वो क्या होता है वहाँ बताएंगे, बट फिलहाल ये टॉपिक जो आज डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ मैंने पिकअप किया है क्वेश्चन नंबर 35। अगेन हम कह रहे हैं ये सारे सवाल जो हम लिख रहे हैं ये बेसिकली DK गोयल के न्यू बुक के प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के बिहाफ पे हैं। तो मे भी किसी का बुक अगर ओल्ड एडिशन या किसी और एडिशन का है तो वो क्वेश्चंस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है, तो टैली कर लो, इफ नॉट तुम उसे PDF मांग लो हम दे देंगे। तो 35 मैंने पिकअप किया है, और ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है नॉट बिकॉज ऑफ यही पूरा एग्जाम में आने वाला, ऐसा नहीं है, बट जितने जो केसेस देखोगे ना ये सारे केस तुमको दिखा देगा सारे वैरायटीज अबाउट IOC। जिस तरह से IOD का बहुत केसेस था कि ड्राइंग निकालने के लिए कितने सिचुएशंस थे, कहीं पर एनम है तो कहीं पर एनम नहीं है, कहीं टाइम बाउंडेड है, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है। तो ये जो तमाम कंडीशन थे बिगिनिंग मिड एंड वाला, वो सारे वैरायटीज IOD को लेके थे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज IOC को लेके। तो एक बार इस सवाल को देखिए फिर आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने सवाल यहाँ पे लिया हुआ है 35, बुक में ये प्रॉपरली मेंशन्ड है, और हम पर्सनली जानते हैं किसी का कोई भी किताब हो ये क्वेश्चन तो वहाँ पे होना मस्ट है, जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें हम लोग एक्चुअली क्या देखने वाले हैं, अभी तक हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं कि आईओसी के केस में हमें पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल या उनका कैपिटल दिया होता है, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली सिर्फ उस पर रेट लगा के आईओसी निकाल लेते हैं। यहाँ भी कुछ वैसे ही है, लाइक दे आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई एंड द कैपिटल इज गिवन 50,000 30,000 ऑन 1 अप्रैल ईयर, अपना देख लेना। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल लग रहा है, और मैंने बार बार कहा है कि हमेशा ये ध्यान देना कैपिटल का जो अमाउंट है वो स्टार्टिंग की डेट का होना चाहिए। हम लोग अभी आगे चल के क्वेश्चन पिकअप करेंगे ऐसा भी जिसमें कि वो कैपिटल अमाउंट क्लोजिंग का दिया होता है, तो ऐसे केस में एक चेंजेस करना होता है, बताएंगे वहाँ जब आएगा। फिलहाल यहाँ देखो कैपिटल दिया है, मैच कर लो, सब कुछ सही है ना क्वेश्चन का हिसाब से, सही है। हमारे पास 5 सिचुएशंस हैं, और इन 5 सिचुएशन पे जाने से पहले एक छोटी सी बात, हम लोग आईओसी निकालते हैं, बस क्या ध्यान देते हैं, दैट्स इट, कि प्रॉफिट दिया है उसको लाओ अंडर पीएल अप्रोप्रिएशन, जस्ट बिकॉज आईओसी का एंट्री कहाँ होता है, एज पर फॉर्मेट पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, है ना। कौन है, बैठो जल्द। तो यहाँ पे ध्यान देना, आईओसी का एंट्री होता है पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, प्रॉफिट लाते थे, आईओसी लिखते थे, पैसा बचा तो उसको हम प्रॉफिट तौर पे बांटते थे पार्टनर्स के बीच में। यही सब लॉजिक यहाँ भी लगने वाला है, बट देयर आर सर्कम सिचुएशंस, मतलब डिफरेंट कंडीशंस हैं, उनको हमको फुलफिल करना है। गेट बंद कर दूँ, तो उसमें क्या क्या है, यहाँ देखो पार्टनरशिप डीड साइलेंट फॉर आईओसी, सबसे पहला वाला ही तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। अब यहाँ पे हम तुम्हें एक छोटा सा बात कहते हैं, मान लो कि पार्टनरशिप डीड यहाँ पे जो साइलेंट लिखा है ना इस वाले केस में, व्हाट इज साइलेंट, कि मतलब वो नहीं बता रहा है कि आईओसी देना है या फिर नहीं देना है। चलो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहले इस पे आ जाओ। ये रहा थर्ड वाला, ये तुम लोग पढ़े हो, बार बार किए हो, क्या लिखा है इसमें, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी, मतलब वो कह रहा देने के लिए, हालांकि पार्टनरशिप डीड में और भी आ सकता था, एज लाइक आईओडी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, व्हाटसोएवर। यहाँ सिर्फ एक की बात करें, क्यों, हमारे सवाल ही बेस्ड है आईओसी को सिखाने के लिए। तो अब सिंपल सवाल है, इफ डीड में कहा गया है आईओसी देने के लिए, प्रॉफिट भी दिख रहा है, लॉस नहीं दिख रहा है, तो जो हम लोग नॉर्मल सीखे हैं कि ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, सीधा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, डायरेक्टली यहां पुट करने से पहले इट्स वेरी बेटर कि साइड में अपना हर बार देख लो सॉल्व करके। जैसे यहां देखोगे ना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, नाम था पार्टनर्स का एक्स एंड वाई, तो पार्टनर जो हमारे हैं एक्स एंड वाई, चेक कर लो कि क्या उन पे जो 6% का पर एनम लगाना है आईओसी का रेट के हिसाब से, एक बार देखो कि उनका कितना आ रहा है। तो जब देखोगे ना, ऊपर जो कैपिटल दिया है एक्स का 50,000, इसका निकालो 6%, ये आएगा आईओसी एक्स के लिए। इसी तरह वाई का निकालो 30,000, ये आएगा 6% आईओसी वाई के लिए। ये चीज़ पे विजिबल है ना, ठीक है। सॉल्व करोगे ये समथिंग कितना आएगा, 3,000, एंड ये कितना आएगा 1,800। जस्ट बिकॉज दोनों अमाउंट अगर ऐड भी कर लो तो ये हमारे विद इन प्रॉफिट के रेंज में है, मतलब जितना प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से जो आईओसी प्रोवाइड करना है एज पर डीड के अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग इनफ है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब सबसे नॉर्मल यही है, इसमें कुछ भी एब नॉर्मलिटी नहीं है, मतलब दिमाग नहीं लगाना है। ये तुम जान कैसे पाए, साइड से कैलकुलेशन करके हम तुम्हें इस तरह सबका दिखाएंगे कैलकुलेशन, ताकि तुम पहले से ही प्री अज्यूम्ड कर पाओ कि होने क्या जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो प्रॉफिट दिया है, सबसे पहले प्रॉफिट लेकर आओ, कहाँ आता है, बाई नेट प्रॉफिट एज अ बीडी ब्रॉट डाउन 9,000, और आईओसी जो हमें देना है
प्रोवाइड करना है, डेबिट में आओ, टू IOC x के लिए और y के लिए। मैंने बार बार तुमसे कहा है हमेशा अपना कैलकुलेशन दिखा दिया करो। जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व वहाँ कर दिया है, वो तो क्रॉस वेरिफिकेशन के मैंने सॉल्व किया था, वो तुम्हारा आंसर का पार्ट नहीं है, वो तुम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो साइड में, जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई कि हमारा प्रॉफिट इनफ तो रहेगा IOC देने के पहले। बाकी हमारा यहाँ पे अपना दिखाओ सॉल्व करके सेम चीज़। तो ये बोलना चाह रहे हैं 50,000 इंटू 6/100, 30,000 इंटू 6/100 एंड सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा ऑन सॉल्विंग? 3,000, यहाँ कितना आएगा 1,800, कितना आएगा। अब उसके बाद नीचे क्या लिखो 2, बिकॉज प्रॉफिट बच रहा है, देखो 9,000 माइनस 4,800 दोनों जोड़ लो अगर, तो स्टिल बैलेंस बच रहा है जिसको मैं ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे फिक्स कैपिटल लिखा है ना, तो करंट लिखना पड़ता है, बट नॉर्मल केस है। तो बांट लो x में और y में। प्रॉफिट जो यहाँ बच रहा है बैलेंस के तौर पे 9,000 माइनस 48 कितना होता है 4,200 होता है, 4200 है ना। उस 4,200 को तुम्हें बांटना है इन द गिवन रेशो जो क्वेश्चन में दिया था। रेशो नहीं दिया होता तो इक्वली कर दिए होते, बट यहाँ रेशो दिया है 2:1। और जो लोग भूल चुके हैं दोबारा सीख लो कैसे रेशो में बांटते हैं। जितना प्रॉफिट है इनटू जितना x का प्रपोर्शन है और दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को, जो कितना आता है 3। सिमिलरली y के लिए जितना प्रॉफिट है जितना y का प्रपोर्शन है और दोनों को ऐड कर लो। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। कोई सॉल्व किया है? देखो कितना आ रहा है। ये हमारा आएगा 28 एंड 14। तुम लोग चेक कर लो, इतनी आना चाहिए, वेरीफाई कर लेना। ये तुम्हारा आएगा 28, या इसको हम तो कहेंगे ऐसे लिखो, ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। वो क्या तरीका है, इसका जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिखो 28, इसके ठीक बगल में लिखो, और यहाँ कितना आया था 14, और इन दोनों को जोड़ के बाहर लिखो ताकि ये पता चले कि प्रॉफिट का बैलेंस दोनों को निकालने से पहले कितना था, जो कि आ रहा है 42। फिर बोथ साइड का टोटलिंग कर लो। ये एकदम नॉर्मल केस था, सिंपल केस था जो मैंने पिकअप किया पहले जस्ट बिकॉज ऑफ ये बताने के लिए कि ऐसे केस में क्या करते हैं। अब आ जाओ अपने केस 1 पे वापस से। इसमें क्या खास है, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर IOC। ये साइलेंट क्या होता है? साइलेंट का मतलब होता है कि IOC देना है या नहीं देना है बताया नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, नहीं बताया वो ठीक है, इस वाले में ध्यान दोगे ना, रेट समझ रहे हो, ये भी एक केस है, बहुत ध्यान देना, बिकॉज अभी तुमको इस लेक्चर के लास्ट में एक और बात बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कनेक्ट करेंगे इसी से हम, कि यहाँ तो साइलेंट कह रहा है ठीक है, रेट भी नहीं दे रहा है, तो कॉमन सेंस लगाओ, जब रेट नहीं दिया है साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जब इसको लेके बात नहीं कहा है तो देंगे भी नहीं, मतलब IOC नहीं देंगे इस वाले केस में। तो फिर प्रॉफिट करे क्या, इस प्रॉफिट को सिंपल PL एप्रोप्रिएशन में ले जा करके बिना IOC को दिए कंप्लीट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के बीच में इन द गिवन रेशियो। तो यहाँ पे सीधा बनाओगे PL एप्रोप्रिएशन, और बनाने के बाद जो प्रॉफिट हमें गिवन दिया है दैट इज कितना दिया है, बाय प्रॉफिट एज अ बैलेंस फिगर 9,000। बिकॉज यहाँ पे IOC देना ही नहीं है तो तुम सिंपली क्या कर दो, उस प्रॉफिट को बांट दो बिटवीन द पार्टनर्स टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X एंड Y। और सेम तरीके से ही बांटना है, मतलब बिकॉज कंप्लीट बैलेंस ही हमारा प्रॉफिट हो गया है 9,000, तो इसको बांट दो इन द गिवन रेशियो 2:1, इस तरीके से 9,000 इंटू 2/3 एंड 9,000 इंटू 1/3, जिसको सॉल्व करने में तुम्हारा आएगा, सॉल्व कर लो,
ये आना चाहिए आई थिंक 6000, 3000 एंड इसे क्लोज कर लो। बेसिकली केस 1 और केस 3 मैंने जानबूझकर इसलिए पिकअप किया पहले, दोनों सेम चीज़ है, बस फ़र्क कितना है कि यहाँ पे तो आईओसी देने की बात भी कहा था एंड प्रॉफिट भी इनफ था देने से पहले। यहाँ भी शायद प्रॉफिट इनफ रहता, बट जब रेट ही नहीं लिखा है आईओसी का एंड देने के लिए कुछ कहा भी नहीं है, साइलेंट है, तो हम सिंपली उसको इग्नोर करके जस्ट ओनली डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमाउंट एज नॉर्मल केस। रेस्टो दिया है तो रेस्टो में, नहीं दिया तो इक्वली। और जिनके मन में ये सब सवाल आ रहा है कि सर बाकी सब क्या है, ये क्वेश्चन हमें सिर्फ आईओसी सिखाने के लिए है, इसमें तुमको सैलरी, कमीशन, आईओडी लाके कंफ्यूज नहीं करेगा। पहले आईओसी के सारे वैरायटीज जान लो, ये सब सीख जाओगे ना। अब इसके बाद जब क्वेश्चन लगाओगे किसी भी बिग क्वेश्चन जहाँ पे सब एक साथ रहता है, तो अगर ये बातें पता है तो उस हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट करके अपने आप को आईओसी के लिए दिमाग लगा पाओगे। फिर अगर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन करेगा आईओसी को लेकर तो, बट यहाँ पे सारे वैरायटीज जानो। पहले 2 हुआ है सिर्फ, अब आते थर्ड पे। क्या लिखा है? इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी, तो यहाँ कह तो दिया है कि देना तो था एज लाइक केस 3 की तरफ, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज दे दिया है अलग से। क्या लिखा है? क्या लिखा है पढ़ो। और लॉस वाले केस में मैंने तुमसे बार बार कहा है कि आईओसी देना ही नहीं होता है, भले डीड में क्यों ना लिखा हो। और सिर्फ आईओसी नहीं, सैलरी, कमीशन नहीं देना होता है, सिर्फ आईओडी देना होता है। याद करो मैं बताया था। तो यहाँ तो फिलहाल आईओसी की बात हो रही है सिर्फ। तो लॉस दिख गया, तो अब भले डीड में कहा हो ना कहा हो, डजंट मैटर। लॉस तो उनके में नहीं, बट लॉस के केस में उनको आईओसी नहीं देना है। तो मतलब यहाँ पे जब आईओसी देना ही नहीं है और लॉस दिख रहा है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन भी नहीं बनेगा, क्योंकि लॉस का एंट्री हम लोग कहाँ दिखाते हैं? पीएल में। सिर्फ एक रेयर केस था कि पीएल एप्रोप्रिएशन बन सकता है अंडर लॉस के बावजूद भी, जब आईओडी की बात करें, चार्ज जहाँ होता है। यहाँ तो आईओडी बात किया नहीं है, लॉस दिया है तो आईओसी देना नहीं है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा लेजर बनने वाला है वो कौन सा बनेगा? पीएल अकाउंट। और बनाते वक्त भी ध्यान देना कि एंट्रीज में गलती मत करना। मतलब याद करो, पीएल हो या पीएल एप्रोप्रिएशन हो, इन दोनों केसेस में प्रॉफिट हम लाते हैं क्रेडिट साइड में। यहाँ देख सकते हो बाय प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, जहाँ भी ला रहे हो क्रेडिट साइड ला रहे हो। लेकिन जब लॉस होता है तो लॉस को हमेशा हम कहाँ ओपन करते हैं? डेबिट में, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। याद करो रूल्स। तो यहाँ पे हमारा जो लॉस गिवन है 6000 आएगा पीएल में, वो ठीक है, बट कहाँ पे आएगा ये लोकेशन भूलना मत। तो टू लॉस या बैलेंस बीडी, जो भी नाम लिख लो, और लॉस जितना दिया है 6000। एंड बिकॉज यहाँ लॉस की बात किया है तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली इस लॉस को बांट दो बिटवीन द पार्टनर्स इन द रेशियो, क्योंकि आईओसी देना नहीं है, यहाँ कुछ और बात किया नहीं है, तो आगे बस बांट दो इस तरीके से। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई, जरा बांटो कितना आएगा। और बांटना उसी में है 6000 को तुम्हें बांटना है इन 2:1। तो 6000 इंटू 2/3, 6000 इंटू 1/3, जो कि सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा? कोई सॉल्व किया है? मैच कर लो। सही आंसर है, दिखाइए। आंसर मिलाते रहो ताकि गलत ना हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो तुमने तीनों केस में कुछ नया सीखा है। और एक बात हो सकता है, अब जो बच्चे यहाँ तक आने के बाद बोर्ड को देख रहे होंगे ना, तो ये पूरा भर गया, तो अब तुम इसको देखना चाहोगे तो शायद तुम्हें थोड़ा सा मिक्सअप लगे, बहुत हॉच पॉच लगे कि भाई सब उसमें मिक्स जुड़ जा रहा है, बट ऐसा था नहीं। शुरुआत में मैंने गैप रखा था, वो तो फिल होता गया सॉल्व करते करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम जो हम फिलअप कर रहे हैं उसको वहाँ फोकस करके देखना है, अदरवाइज जब एट द एंड पूरा भर जाएगा तो फिर उसके बाद अगर समझना चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो साथ में देखते रहो या थोड़ा रिवाइव बैक कर लो। अब आते हैं 2 और रेयर केस में। क्या लिखा है यहाँ पे? ध्यान देना। अब
केस 4, इस बार यहाँ पे मेंशन क्या है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी, अगेन देने की बात तो कह रहा है, बट ये देखो जरा क्या लिखा है, और हमने यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये उसी इंफॉर्मेशन बेस्ड है कि मतलब एक बार स्टार्टिंग में दे दिया था बोथ पार्टनर्स एक्स एंड वाई, उनका कैपिटल दिया था 50,000 एंड 30,000, उसके अलावा जो भी केसेस हैं वो उसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी ये तो मैंने सिर्फ लिखा है कि आईओसी देना है, प्रॉफिट दिया 3,000। केस 3 और केस 4 दोनों सेम है, बस यहाँ जो प्रॉफिट 9 लिखा था यहाँ प्रॉफिट कितना दिया है, इतना फर्क किया है। तो मैंने इस वाले केस में भी अगर पहले साइड में निकाल कर चेक करना चाहें कि इनका आईओसी पहले कितना आएगा देने के लिए, तो जब ने सॉल्व किया था 6%, सेम क्वेश्चन है ना, तो यहाँ भी 6% सॉल्व करोगे उनके कैपिटल पे, तो कितना आ रहा था एक्स वाई का 3,000 एंड 1,800, जो कि प्रॉपर विजिबल है दैट कि वो अगर इन दोनों को ऐड भी कर लो, जो आईओसी का अमाउंट है वो आएगा 4,800। मतलब फर्म प्रॉमिस कर रहा है एज पर 6% के रेट के हिसाब से कि दैट फर्म विल प्रोवाइड 4,800 ऑफ आईओसी टू द एक्स एंड वाई कंबाइंडली, बट यहाँ जो प्रॉफिट है वो कितना है, 3,000। तो अब क्या करें, तो मैंने ये सिखाया था, इन बिटवीन एक क्वेश्चन हमारा आया था पीछे जब प्रॉफिट हमारा इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, लेस पड़ जाता है डिवाइड करने के टाइम पे, मतलब जितना बांटना है उससे कम प्रॉफिट है, या जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा बांटना पड़ जा रहा है। तो ऐसे केस में मैंने बताया था, यहाँ पे तुम्हें सब साफ साफ दिख रहा है कि आईओसी जो होगा एक्स का और वाई का, जब तुमने सॉल्व किया होगा वहाँ पे, यहाँ दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, 50,000 पे 6% जो आएगा 3,000, 30,000 पे 6% जो आएगा 1,800, दोनों को ऐड किए तो आ रहा है 4,800। तो यहाँ तुमको साफ साफ दिख रहा है दैट प्रॉफिट इज इनअप्रोप्रिएट या फिर लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन, जितना बांटना है उससे कम पैसा है। तो मैंने बताया था ना, याद करो, वहाँ तो मैंने सॉल्व करवा कर दिखाया था, फिर मैंने पूरा काटा था कि भाई पैसा कम पड़ जा रहा है तो पूरा से काटो, दोबारा बनाओ एक रेशो निकाल के। इस बार इतना मेहनत ना करना पड़े, तो टाइम बचाया कैसे मैंने, तुम सॉल्व पहले ही कर लो, तुम पहले ही वेरीफाई कर लो कि भाई पैसा कम पड़ जा रहा है कंपेयर टू प्रॉफिट। तो ऐसे केस में जो पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं एक्स को और वाई को, दैट इज 3,000 एंड 1,800, यही अमाउंट ऑफ आईओसी जो हम नहीं दे पा रहे, नॉट एबल टू गिव, नॉट एबल टू प्रोवाइड। तो ऐसे केस में हम यहाँ से एक रेशो निकाल लेते हैं, और ये तुम्हें मालूम कैसे चला, जब तुमने सॉल्व किया चेक किया तो साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट 3,000 है और देना 4,800 है, 4,800, तो पैसा कम पड़ रहा है। तो ऐसे केस में आईओसी देंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करेंगे फिर ऐसे केस में, इन दोनों से एक न्यू रेशियो निकालो जो कितना आएगा, सॉल्व करो, 2 0 कट गया, इसको काटो जरा 6 से, तो 5:2। तो तुम्हें बेसिकली उस अवेलेबल प्रॉफिट को 5:3 में देना है आईओसी के तौर पे, दैट्स इट। सब कुछ वही है, बट यहाँ पे एक न्यू रेशो बना आईओसी देने के लिए, बिकॉज ओल्ड रेट के हिसाब से हमारा हो नहीं पा रहा था। तो काम वही करेंगे। अब तुम बनाओ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ अट जाएगा, आई थिंक अटेगा तो नहीं, लेट्स सी। ये बताओ हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, सॉल्व करो, 3,000, तो बाई प्रॉफिट एज अ बैलेंसिंग फिगर 3,000 था, और ये हमें पता था कि प्रॉफिट कम पड़ने वाला है, तो हमने पहले से ही एक आईओसी के अमाउंट के थ्रू, भाई जिस आईओसी को हम नहीं दे पा रहे हैं, हमने उसी आईओसी के थ्रू एक रेशो निकाला है। तो उस रेस्पेक्टिव लिमिटेड प्रॉफिट जो पैसा कम पड़ जा रहा है, उस प्रॉफिट को ही अब बांटो बिटवीन द एक्स एंड वाई इन दैट न्यू रेशियो, इस तरीके से 2 आईओसी एक्स एंड वाई। जो प्रॉफिट हमारे पास है 3,000,
उसको तुम इस बार डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5:, दोबारा कह रहे हैं यहाँ पैसा कम पड़ गया है तो हमने क्या किया, एक रेशो निकाला है उसी आईओसी के अमाउंट के थ्रू। तो जब सॉल्व करोगे सेम तरह सॉल्व करना है, 3000 इंटू 5/8, 3000 इंटू 3/8। कोई सॉल्व किया इसको, सॉल्व किया कोई इसको, देखो कितना आएगा 1875 1125 1875 1125 दोनों को ऐड कर लो तो तुम्हारा आएगा 3000 इटसेल्फ। देखो ये सब केसेस पता है क्यों है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये सब आता है। तो इसको एक बार बहुत ध्यान से देखो और बताओ इसमें क्या दिक्कत है। देखो ओके, लास्ट ये मैं पढ़ा था पहले, आज रिवाइज दोबारा हुआ है। अब लास्ट केस एकदम नया है। अमंग ऑल द 5 केसेस स्टार्टिंग के 4 केस स्टिल इजी थे, ये भी इजी है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नया है। नया क्या है, जस्ट लोकेटेड प्रॉफिट अगेन दिया 3000, क्लियर। आईओसी अगेन कह रहा है 6% और यहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ भी प्रॉफिट है। इन दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है, क्वेश्चन में लिखा है इफ़ डी प्रोवाइड 6% रेट दैट्स इट इवन इट इन्वॉल्व द फर्म्स लॉस। यहाँ देखो ना, प्रॉफिट हमारे पास था 3000, आईओसी देना है 4800, तो 1800 कहाँ से आएगा, वो तो फर्म लॉस हो गया ना। तो फर्म अपने पास प्रॉफिट रखा है 3000 का, अब वो आईओसी बांटेगा 4800। फर्म ऐसा नहीं कर सकता, वो अपना 1800 का लॉस नहीं कराएगा। बट यहाँ पे कह रहा है कि लॉस हो जाए तो भी चलेगा लेकिन आईओसी तो देना ही है। मतलब इस वाले पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है ना कि वो तुम्हें साफ साफ बताना चाह रहा है कि यहाँ पे पैसा कम पड़ने वाला है, प्रॉफिट इनएप्रोप्रिएट होने वाला है, स्टिल तुम्हें आईओसी जितना था उतना ही देना होगा। इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करके एक रेशो निकाल कर नहीं बांटना है, इस तरह से एडजस्टमेंट नहीं करना है। न्यू रेशो निकाल जो हमने किया है केस 4 में, यहाँ पे कह रहा है जो है जितना है उतना ही देना है, भले ही प्रॉफिट या लॉस जो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सिचुएशन को हम पहले एक वर्ड बोलते हैं। वर्ड क्या है, ऐसे केस में ये हो गया कि अब जो आईओसी एक्चुअली पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट था, एप्रोप्रिएशन का पार्ट था। ऐसे केस में अब ये आईओसी का नेचर बदल गया, क्योंकि अब ये आईओसी बिहेव इस तरीके से कर रहा है कि प्रॉफिट हो, लॉस हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो या प्रॉफिट कम हो, एनी केस में आईओसी तो पूरा ही मिलना है। तो ये बिहेव कर रहा है एज लाइक आईओडी। आईओडी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जहां क्या हमने पढ़ा था कि वहां पे लॉस प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ता, आईओडी तो चार्ज होना ही है पार्टनर्स के ऊपर, वो उसका एंट्री आता था, यहाँ वैसे ही है। तो ऐसे केस में ये बेसिकली अब चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। चार्ज मतलब कि देना ही देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट जितना रहे। तो इस बात को अब याद रखना, ऐसे केस में ध्यान दो बोर्ड पे, ऐसे केस में इसका एंट्री अब जाएगा कहाँ पे, क्या लिखा है पढ़ो, एग्जैक्टली मतलब जब भी हमारा कोई ऐसा यूनिक केस आता है जिसमें तुम्हें दिख रहा है दैट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में जहां पे आईओसी नॉर्मली बांटने का जरिया होता है, प्रॉफिट में से निकाल करके देने का जरिया होता है, इस बार उसको कंपल्सन लगा दिया कि प्रॉफिट कम पड़े लॉस हो डजंट मैटर, देना ही देना है। तो ऐसे केस को बोलते हैं चार्ज। और ऐसे केस में ये यूनिक केस है। अब ये आईओसी सब कुछ वैसे ही पोस्ट होना है, बस जगह बदल गया। अब कहाँ ये जाएगा, पीएल में, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलो करते हैं हम। चलो शुरुआत करते हैं। ये बताओ फिलहाल प्रॉफिट दिया ना, प्रॉफिट कहाँ आता है, मैंने पहले ही कहा था पीएल एप्रोप्रिएशन हो या पीएल हो, प्रॉफिट का एंट्री कहाँ होता है, तो यहाँ ले आओ पहले, ये सब नॉर्मल है, अलग नहीं है। प्रॉफिट बैलेंस बीडी कितना दिया है 3000। देन आफ्टर जस्ट एक बार इमेजिन करो कि अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन लिखा होता
तो हम IOC को कहाँ लाते हैं? अच्छा एक बात तुमने ध्यान दिया कि मैंने इस बार यहाँ चेक नहीं किया कि क्या सच में पैसा कम पड़ेगा क्या IOC देते वक्त। मैंने जानबूझ चेक नहीं किया बिकॉज हम ऑलरेडी वहाँ भी चेक किए हुए हैं सेम चीज़ को, यहाँ भी चेक किए हैं, तो मुझे दिख रहा है सेम सब फिगर से लेना। बट एग्जाम में एक बार तुम चेक जरूर कर लेना कि क्या सच में यहाँ पे प्रॉफिट कम पड़ने वाला है, जो कि प्रॉफिट कम पड़ेगा हम लोग को दिख रहा था पहले से ही, बट एग्जाम में चेक करना होता साइड में सॉल्व करके IOC का फिगर निकाल लेना। तो PL एप्रोप्रिएशन हो या PL हो, दोनों ही केस में IOC इधर ही आएगा बिकॉज दिस बिहेव एज ए एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो 2 IOC x का और y का, जरा सॉल्व करो। हालांकि हमने किया हुआ है 50,000 पे कितना है 6%, 30,000 पे 6%, जो कि सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, सॉल्व करो। ये हमारा आएगा 3,000, ये हमारा आएगा 1,800 और दोनों जोड़ लो तो 4,800। अब लास्ट स्टेप क्या है, बैलेंस निकाल लो। बैलेंस जब करोगे, जब पहली बार तुम्हें दिख रहा होगा फिलहाल कि 3 यहाँ लिखा है 48 यहाँ लिखा है, तो बैलेंस उधर जा रहा है। और जब वहाँ जा रहा है बैलेंस क्रेडिट साइड में, दिस इंडिकेट लॉस बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X एंड Y। लॉस यहाँ पहले हो कितने का है, गैप देखो, गैप कितने का है, गैप हमारा है 1,800 का। तो उस गैप को तुम्हें बेसिकली बांटना है इन द गिवन रेशियो, दैट इज 2:1। तो जरा बांटो 1,800 इंटू 2/3, 1,800 इंटू 1/3। जब दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आई थिंक ये आएगा 1,200, 1,200 एंड 600। चेक कर लो एंड बाकी टोटलिंग कर लो अपना। ये जो मैंने केसेस बताया भी ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट इन सब के अलावा एक केस और है जो मुझे डिस्कस करना है, पर पहले तो उतार लो। और वो जो एक और केस है वो एक्चुअली हमें हेल्पफुल होगा, बुक में दिया नहीं है, हम बता रहे अपने हिसाब से, बिकॉज वो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। तो इतना लिख लो, फिर उस नेक्स्ट केस पे आते हैं, ठीक है। चलिए, जो इसका मैंने एक और केस बताने का सोचा था, बेटर होगा, टाइम ज़्यादा हो चुका है इसमें, तो हम लोग इसके अलावा 35 के आगे जो क्वेश्चंस बहुत से दिए हैं टिल क्वेश्चन नंबर 40 तक, 40, तो ये 35 था, 36, 37, 38, 39 एंड 40। अमंग दिस 5 क्वेश्चंस हम ये कोशिश करेंगे 1-2 सवाल और करा देने का, जिस तरह हमने IOD पे काम किया था 2 डेज एंड प्रॉपरली, तो इस पे भी थोड़ा काम कर लेंगे, बिकॉज हमने अभी से पर्टिकुलरली एंड पर्सनली IOC पे काम किया, उसकी वैरायटीज़ को देखा। अब यही सब वैरायटीज़ अगर एक बड़े क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट बनकर आ जाए, व्हाट इज पार्ट बनकर आना मतलब क्या होता है, उसमें बाकी भी चीज़ दिया रहेगा, सैलरी, कमीशन, IOD, एंड उसके साथ में अमंग दिस ऑल 5 एनी वन केस वहाँ पे लाके जोड़ देगा IOC को लेकर के। तो जो हम लोग अभी तक नॉर्मल सीखे थे IOC कॉन्सेप्ट कि कैपिटल दिया है, रेट दिया है, मल्टीप्लाई किए, वहाँ पुट किए, अपना बाकी भी सॉल्व किए। इस बार इसके अलावा अब देखना है कि क्या अगर इन सारे केसेस को एक बिग क्वेश्चन के अंदर पोर्ट्रेट कर देगा, तो इसको याद रखते हुए बाकी को भी कंसिडर करके सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, तो वो प्रॉपर देखा जाएगा। हम लोग ने अभी तक इस पूरे चैप्टर का टॉपिक वाइज कवर किया है। अब क्या होगा यहाँ पे जो हम लोग कल पढ़ेंगे या जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है वहाँ पे अब ये सारे वैराइटीज, चाहे इसमें के हों या IOD के हों, लोन के हो, कमीशन के हो, पार्टनर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, लॉस केस हो, एनीथिंग, अब सब कुछ कहीं से कुछ भी मिक्सअप करके दे सकता है। मतलब इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे अब कोई ये नहीं कि तुमको पर्टिकुलरली ही देगा, ये जो तुमने पढ़ा है पर्टिकुलरली था कि प्रिसाइज्ड बेस्ड ऑन IOC ओनली, इसके पहले IOD ओनली, उसके पहले लॉस ओनली, उसके पहले लोन ओनली, उसके पहले रेंट ओनली, उसके पहले कमीशन ओनली। तो ये हम लोग इंडिविजुअली पढ़ रहते हैं, अब चीज़ों को मिक्सअप करके दिया जाएगा, जो कि है आसान। लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर था मेरे लिए सबको बताने के लिए, मतलब
कभी कभी हो सकता है वीक में मेरा, जैसे कल हम अपलोड नहीं कर पाए थे, ठीक, तो जो बच्चे जानते हैं उनको तो ये बखूबी पता है कि जिस दिन कभी अकाउंट का क्लास या तो नहीं चला, यहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो ये एकदम रेयर केस होगा, मतलब हम कहीं और स्ट्रांगली इंगेज्ड हैं किसी काम में या कहीं पे भी। अदरवाइज मैंने डे 1 से कहा है कॉन्टिन्यूस पढ़ाई होगा। बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कभी गैप होता है तो इसका मतलब है कि उस दिन हम कहीं इतना ज़्यादा इंगेज थे कि वो हम उसके लिए यहाँ पे टाइम निकाल नहीं पाए, तो वो समझना है। और जब बना देंगे वीडियो एक्सेप्ट संडे, तो 8 बजे तक वो अपलोड हो जाएगा, नियर बाई 8 PM, और इफ़ संडे है तो मोस्ट प्रोबेबली 2 PM के आसपास तक। तो इस बात को याद रखना है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। हम लोग बहुत आहिस्ता करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और मेरा पूरा गट्स फीलिंग है अगले 1 हफ्ते के बाद हम लोग इस चैप्टर को लगभग 90% प्लस एंड अप करने के प्रोसेस में रहेंगे। और एक बार ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मेरा बहुत मन है तुम लोग को वो क्वेश्चंस दिखाने का PYQs के जो बोर्ड में आए हुए हैं लास्ट 3 सालों में, प्रिसाइजली इस साल और इसके पिछले साल। और तुम लोग खुद नोटिस करना, हम तुम्हें क्वेश्चन नंबर तक बताएंगे कि देखो बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और हमने किताब में यही सेम सवाल, बस नाम नंबर बदलेगा, बुक में लगाया हुआ है, ताकि तुम टैली कर सको, बता सको, खुद को बता सको कि हाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं काम का है। और जो स्किप भी करा रहे हैं ना, या तो क्वेश्चन सिंपल है, उसमें कुछ नयापन नहीं है, या उतना इग्नोर किया जा सकता है। बिकॉज 80 क्वेश्चन अगर मिनिमम है तो 80 लगवाना पॉसिबल तो है, बट नॉट एज लाइक दिस। बच्चा लगाए, हम लगाएं तब हो सकता है, सिर्फ हम लगाएंगे इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जितना डिस्कस हुआ है इसको ध्यान से देखना है, और प्रैक्टिस फिर इसलिए करना है क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर केस में वैराइटीज़ था, यहाँ पे इसके पीछे IOD में हर जगह पे था। तो धीरे धीरे कंटेंट बढ़ रहा है और कंफ्यूजिंग भी होगा। जब मिक्सअप हो आता है ना क्वेश्चंस, तो वहाँ दिमाग काम नहीं करता। बट हाँ, इतना तो अच्छी बात है कि अब तुम सब क्वेश्चन लगाने के कदार पर तो रहोगे, अटेम्प्ट जिसको कहते हैं। बट इट्स बेटर कि कंप्लीट एंडिंग तक सही लगाना है। तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, बाकी इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।